बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपका कि पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए। आपसे मैं सिर्फ बतौर जर्नलिस्ट, क्योंकि जैसे हम लोग भी दिल्ली में बैठे हैं तो पूरे देश में जब चुनाव हो रहे हैं तो कई जगह नहीं जा पाते हैं और तब भी हालात का जायजा लेते रहते हैं। आप इस समय जी जी जी। पाकिस्तान में हैं और वहां से निश्चित रूप से, क्योंकि आपका जिस तरह से भारत के प्रति और वहां के लोगों के प्रति प्यार रहा है, आप भी यहाँ के चुनावों को लेकर के इंटरेस्ट लेती होंगी थोड़ा बहुत। आपको कैसा लग जी रहा है जी। वहाँ के चुनावों को? देखिए, मुझे तो जो यहाँ से मैं आपके चैनल वगैरह की तरफ से ही मैं जो देख रही हूँ, जी एक तो एक लग रहा है कि एक अजीब खिचड़ी सी पक गई है, और सेकेंडली यूँ लग रहा है कि एवरी पार्टी सीम्स टू बी ऑन एज, समझिए ना, एजी हुए हैं जी कदर किस हद तक जाके एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं और पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, और बहुत बहुत मतलब जैसी कैंपेनिंग होनी चाहिए वैसी कैंपेनिंग नहीं हो रही, एग्रेसिव कैंपेनिंग हो रही है। जी कुछ कुछ जो यहाँ से महसूस होता है, आम आदमी पार्टी जो है वो मुझे एक बेहतर सूरत हाल में लग रही है, और मेरा ख्याल है कि उसका स्कोर अच्छा रहेगा। बेशक मेजॉरिटी पार्टी की तौर पे ना मर्ज करे, जी लेकिन गालिबन ये अच्छा अच्छा स्कोर करेंगे। मतलब कांग्रेस जी 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 कांग्रेस को मुझसे ज्यादा कौन जानेगा, ठीक जी है ना। तो कांग्रेस को तो मैं बहुत श्रिंक होता हुआ देख रही हूँ, जी क्योंकि हर कोई एक दूसरे की वहाँ पे लेग पुलिंग कर रहा जी है। एज ए टीम अभी तक कांग्रेस अपने आप को पेश नहीं कर सकी अवाम के सामने, इसे कहना कि एज ए टीम एंड यूनाइटेड। हर जगह ये शक पड़ रहा है कि रंधावा जो है वो नवजोत सिद्धू की टांग खींच रहा है, नवजोत सिद्धू जो है वो चन्नी को अंडरमाइन कर रहा है, चन्नी जो है इट सीम्स कि इनकी कैंपेन को हेरेंट नहीं है। तो और फिर इन्होंने मेरे ख्याल में इन्होंने सारे सिटिंग एमएलए को जो टिकट दिए हैं वो भी एक गलत स्ट्रेटेजी थी। क्योंकि देखिए, बात सुनिए, लोग कहते हैं जी मैं बीमार हूँ, मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये तकलीफ है, ठीक है ना। 5 साल पहले आपने उसको जो दवाई दी, ठीक है, वो उससे ठीक तो नहीं हुआ, वो अभी भी आपसे मुतमिन नहीं है। आप फिर जाके उसको वही दवाई पकड़ा देंगे, वही गोली पकड़ा देंगे कि खाओ इससे तुम ठीक हो जाओगे। नेवर, इट विल नेवर वर्क। जहाँ जहाँ के ये इनके एमएलए हैं जिनको इन्होंने टिकट दिए हैं, वहाँ के अवाम अच्छी तरह जानते हैं कि ये लोग किन किन चीजों में इन्वॉल्व थे। इनवेरिएबली इतनी ज्यादा मरमर होती थी कि हर एमएलए जो है वो और कुछ नहीं, जो हारा हुआ एमएलए कांग्रेस का होता था वो ट्रक मुजाहरे के पैसे लेता था। तो मकसद ये है कि पीपल हैवंट फॉरगॉटन दैट। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह को आपने बाहर निकाल के, तो आपने क्या समझा कि आपके सुरखाब से पर निकल आए हैं या आपके पर आ गए और आप फरिश्ते बन गए हैं तो आप ही लोग ना, जो टीम थी, जो मिनिस्टर थे, जो चला रहे थे, बदनामी उनके सर पे डाल दी ये कैप्टन साहब के कि वो काम नहीं करते थे। बहरहाल कांग्रेस इज एंटाइटल्ड, कांग्रेस इज आई थिंक कि ये जो चन्नी के ऊपर इतना ईडी का जो हुआ रेड, उसके बाद बहुत ही बच्चेदाना बात थी कि उसको फिर आप एज ए सीएम फेस पोर्ट्रे करें। आपको क्या पता है कि ईडी के पटारे में क्या क्या है? रोज कुछ ना कुछ खुलेगा निकलेगा। मेरे ख्याल में इनको चाहिए था ये विदाउट फेस इलेक्शन में जाते। आपने बहुत सारी बातें एक साथ कर दी और मैं तो चाह रहा था कि आप पूरे जहां जहां 5 राज्यों के बारे में बात हो उस पर करें, लेकिन आपका पंजाब प्रेम जो है, पंजाब से आपका जो प्यार है वो पूरी वहां की स्थिति को दिखा रहा है। क्या पंजाब में जिस तरीके के कांग्रेस के हालात हैं
उसका जिम्मेदार कौन, आप किसको मानती हैं? अभी कांग्रेस क्या आप ऊपर मानती हैं? तो आपने कहा कि आम आदमी पार्टी जो है आगे है, ये आपका एक बहुत अच्छा मतलब आपका आकलन है। कांग्रेस की मैं आपको बताऊं, कांग्रेस की डाउनफॉल जो है ना, जी उसमें एक तो ये मुझे कुछ अर्से से लग रहा है कि सेंट्रल जो इनकी अपनी लीडरशिप है और वहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग है और जो वो मुशावरत है, वो कोई अच्छी क्वालिटी की नहीं हो रही। और आहिस्ता 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 कांग्रेस जो है अपनी जगह खोती जा रही है ऑल ओवर इंडिया। ठीक है। दूसरी जो मुझे अजीब लगता है, ये रीजनल लीडर्स को कभी भी ऊपर नहीं आने देते, हमेशा शक की निगाह से देखते हैं। एंड तीसरा, जब अपना कोई लीडर बना देते हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर बना दिया, तो उसके साथ एक चेकमेट लगा देते हैं, समझिए ना। जहाँ कैप्टन साहब के साथ सिद्धू को छोड़ दिया खुला, जाओ जाके गाली भी निकालो, जो मर्जी करो, मतलब है कि ही वॉज डूइंग ऑल दीज थिंग्स बिकॉज ऑफ हाई कमांड। तो यहाँ पे मैं समझती हूँ कि ये पता नहीं उनको किसने ये राय दी थी कि कांग्रेस कैप्टन को आप हटाओ, और उसके बाद आप बताइए कौन इन द मिडल ऑफ बैटल अपने घोड़े बदलता है या कौन अपने कमांडर्स बदलता है। आप कैप्टन साहब इतने अच्छे इंसान हैं, मिसेस गांधी इनको बुलाती हैं, इन दोनों को बिठाती हैं, यकीन माने कि इट वाज सो इजी टू हैंडल। इन्होंने इस तरह खिचड़ा पका के, एक साजिश बना के, एमएलए को फोन करा के, वो एक इतनी अगली सिचुएशन, मैं तो यही कहूँगी इससे ज्यादा अगली कोई सिचुएशन हो नहीं सकती, और वो करके तो उनको दीवार से लगा दिया। आपने पार्टी का भी सत्यानाश किया, आपने इमेज का भी किया, और उस शरीफ आदमी का भी जिसका इतना बेदाग पॉलिटिकल कैरियर था, उसका भी आपने आखिर में ऐसा जिलिल किया। क्या सिर्फ यही मामला था कि वो उम्र के इस दौर में थे कि उनको अब दोबारा नहीं लड़ाना चाहती थी कांग्रेस, या कुछ और बातें थी जिससे कांग्रेस मतलब अमरिंदर सिंह साहब के साथ में नहीं थी? क्योंकि अमरिंदर सिंह एक अकेली और बड़ी आवाज और एरिया की बहुत बड़ी आवाज थे, ये वजह थी। जी, मैंने आपसे अभी अर्ज किया था कि ये कांग्रेस का एक मिजाज है कि वो रीजनल लीडर्स को दबाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। आप देख लीजिए जहाँ जहाँ इन्होंने अपनी स्पेस खोई है, इट इज बिकॉज दे ट्राई टू सप्रेस द रीजनल लीडरशिप, ठीक है ना। एक बात मुझे देखिए, 4.5 साल तक इनको इनकी उम्र का ख्याल नहीं आया, ठीक है ना। 4.5 साल के बाद कहाँ से ख्याल आ गया कि इनकी उम्र के हिस्से में है, जब इनको इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। अच्छा, अगर यही बात थी तो फिर बुला के देखिए, डायलॉग से बढ़ के बेहतरीन चीज इस दुनिया में कोई चीज नहीं है जी, ठीक है ना। बात करते हैं, ये क्या तरीका कि आप साजिशें कर रहे हैं बच्चों की तरह, आपने उसको फोन कर रहे हैं, उसको फोन कर रहे हैं, उसको चलो अब वो मीटिंग है कैप्टन के खिलाफ, फिर ये दबाओ। ओह माय गॉड, ये कोई मैच्योर पार्टी ऐसे बिहेव करती हैं? दिस वाज अब्सर्ड। आप तो सोनिया गांधी से भी मिली हैं, पहले मिल चुकी हैं। उनके मतलब या कांग्रेस के नेतृत्व में खामी नजर आती है, या अमरिंदर सिंह साहब से ही उनको कुछ एक गड़बड़ नजर आती है? नहीं, जहाँ तक मुझे 15-16 साल में मैंने तो ये महसूस किया कि कैप्टन साहब और मिसेस गांधी बहुत क्लोजली काम करते थे। दे हैड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर एंड लॉट ऑफ रिगार्ड। मेरा नहीं ख्याल कि, मुझे यूं लग रहा है कि इस वक्त जो शॉट्स आर बीइंग कॉल्ड बाय टू ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है ना। और जो राहुल जी हैं, हालांकि अब तक उनको बहुत मैच्योर हो जाना चाहिए, लेकिन राहुल जी ये जो जिंदर रंधावा, रघुनाथ बाजवा और इन सब की बातों में आ गए, जिन्होंने जाके कहा जी ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। यकीन मानिए कि बस
उनकी बातों में आके कि ये कर लें, वो कर लें, ऐसे कर लें, निकालें, फिर इजाजत दे दी कि अच्छा जाओ तुम अटैक करो कैप्टन के ऊपर। आई मीन, और वो कैसे कैसे भोंडे अटैक करता था, आपको कैसे वो जी, नकलें उतार। आपको ये लगता है कि ये केंद्रीय नेतृत्व में तय बात है कि तभी इसकी वजह से रंधावा हो, सिद्धू हो या XYZ हो, वो लोग इस तरीके की बात अमरिंदर सिंह साहब के खिलाफ करते थे और फिर बाद में जाकर के तो वो आप तक करने लगे, जबकि आपका उससे कोई मतलब नहीं था। मतलब पहले तो वो अमरिंदर सिंह साहब पे करने लगे कि साहब वो शाम और सुबह की बातें होती थी और फिर वो आप पर आ गए वो। नहीं, सुबह और शाम की बातें मेरे पर क्या आगे, मैंने तो इसको एक्सप्लेन कर करके मैं थक गई हूँ। जी और मैं समझती हूँ कि पंजाब कांग्रेस लीडर्स की बैंकरप्सी को दाद देनी चाहिए। क्या पॉलिटिकल ऑप्शंस हैं ये, कि ये इनकी अपनी कोई पॉलिटिकल स्ट्रेंथ नहीं है, इनका अपना कोई नैरेटिव नहीं है, कोई इनका अपना बयानिया नहीं है जिसको ये लोगों को सेल कर सकते। तो उन्होंने एक औरत के शोल्डर के ऊपर रख के गन फायर की। जी, आप तो मतलब जैसा हम सब लोग जानते थे कि आप उनकी अच्छी दोस्त हैं और अच्छे तरीके से आपका उनका रिलेशन है, लेकिन उस रिलेशन को एक क्यों दायरे में देखने की कोशिश की गई, ये आपने निश्चित रूप से सोचा होगा कभी। बिल्कुल सोचा जी। वो देखिए, बात सुनिए, इंडिया और भारत के दरमियान, पाकिस्तान और भारत के दरमियान बहुत आसानी से अगर आपने किसी को चेंज करना हो, बदनाम करना हो, आप किसी को रॉ का एजेंट कह दें, आप किसी को ISI का एजेंट कह दें। अच्छा, पाकिस्तानी माशरे में तो ये भी बड़ा आसान है कि अगर कोई औरत है ओपोनेंट तो उसके किरदार के ऊपर आप बात कर दें, ठीक है ना। तो ये तो मुझे रॉ और मुझे ISI की एजेंट बना दिया, और फिर पता नहीं क्या और क्या नहीं कहा कि जी पैसे ले गई, और पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट ऑल। जी इतनी दफा मैं आती थी, बॉर्डर क्रॉस करती थी, मेरा सामान 3 जगह स्क्रीन होता था। मैं जी आपको बताऊं, 3 जगह, जी और पूरी तरह थॉरली। मैं तो उनसे वहां से क्या ले आई, सारा दिखता, और वो रिकॉर्ड भी रखते थे जो स्क्रीनिंग करते थे। बाद में मुझे पता लगा इस वक्त मेरा सामान स्क्रीन होता था, तो दे कैन टेक द शॉट्स ना, कैमरा, वो शॉट्स भी लेके, कि वो सुपीरियर जो थे वो मानते थे कि हम देखना चाहेंगे कि क्या क्या उसमें था, जब एक्सरे होता था। तो ये इन्होंने अपना कोई नैरेटिव नहीं था, तो इन्होंने कहा था चलो अरुषा के पीछे पड़ जाओ, अवाम की नजरें हटा दो रियल इश्यूज से। अपने हमने जो हरकत की है, घटिया हरकत की है, कि जो चीफ मिनिस्टर को MLA बना के लाया था, कहते हैं अमरिंदर सिंह के नाम से ये लोग MLA बने थे, ठीक है ना। पिछला इलेक्शन कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाम से ही जीता गया था, कांग्रेस के नाम से नहीं जीता गया था जी। आप 4.5 साल, वो क्या कहते हैं, मिल्की लेयर कहेंगे आप, यानी कि ऊपर की मलाई आपने खूब खाई, और अब जब हिसाब देने का वक्त आया तो आपने कहा बाप रे बाप, अब हम जाएंगे अपने हलकों में, तो हमने तो कुछ किया नहीं और हमने पैसे खूब कमाए हैं। तो अब इनको ये खौफ आने लगा, तो इन्होंने कहा अच्छा चलो इसको अब मजहबी कार्ड खेल दो, तो बेअदबी वाला कार्ड उठाना शुरू कर दिया। फिर पता नहीं और क्या 3-4 चीजें कैप्टन साहब के ऊपर लगानी शुरू कर दी, तो ताकि इस तरह हम शायद डाइवर्ट कर देंगे, डाइवर्ट करेंगे। आप देखिएगा भी इलेक्शन में रिजल्ट, लोग भूलते नहीं है, लोगों को सब याद है कि उन्होंने क्या कुछ किया। क्या ये जी कुछ मेरी भी बद्दुआएं हैं जी, आपकी बद्दुआएं हैं। अब ये एक सेंटेंस ऐसा है जिसपे क्या कहूं मैं, लेकिन क्या ये चुनाव कैप्टन वर्सेस अदर हो रहा है, या कैप्टन साहब की वजह से इतना घालमेल हो गया है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है लोगों की क्या होगा। नहीं, इट इज यस, कैप्टन साहब का पार्टी को छोड़ना और बीजेपी के साथ अलायंस करना,
उसने इस मुकाबले को, इलेक्शन को एक नई डायमेंशन दे दी है। वजह यह है कि कैप्टन साहब तो ठुकराए हुए, उनका दिल टूटा हुआ था, उन्हें कोई शोल्डर चाहिए था, ठीक है ना। तो उन्होंने बीजेपी के साथ ये किया, लेकिन बीजेपी भी इक्वली कीन थी कि वो पंजाब में किस तरह अपना स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड बना पाए। बड़ी मुद्दतों से वो अकालियों के साथ कर रहे थे अलायंस, और हमेशा जूनियर पार्टनर्स, और जो अकालियों की भी जो खराबियां होती थी उनके जिम्मे लग जाती थी। तो दे वर आल्सो वेरी कीन, और कांग्रेस ने सिल्वर के प्लेटर में रख के उनको अमरिंदर सिंह डिलीवर कर दिया। ठीक है, तो अचानक इक्वेशन जो है ना पॉलिटिक्स की पंजाब में अचानक एक और रूप ले गई है। और मैंने कल भी किसी से बात कर रही थी और मैं कह रही थी कि मेरा एनालिसिस ये है, वॉच आउट, डोंट अंडर एस्टिमेट बीजेपी। बीजेपी will emerge, and perhaps BJP will emerge very strong. Why? Because of जो confusion कांग्रेस ने फैलाई, जो अपना अकाली दल अभी भी बैकफुट पे खेल रही है। हालांकि आई एडमायर विक्रमजीत मजीठिया दैट उसने नई रूप फूंक दी है पार्टी के अंदर बाय चैलेंजिंग लेकिन ये है कि लेकिन फिर भी अभी तक अकाली अपना वो जो खोया हुआ जो टर्फ है ना उसको रिक्लेम करने में कामयाब नहीं है। और किसान जो है, आपको पता है, वो किसान वोट भी काटेंगे किसका, आम आदमी का और अकाली दल का। तो फॉर बीजेपी इट विल बी ए बेटर पोजीशन शहरों में कंसोलिडेटेड हिंदू जो वोट है, we should not ignore them। मतलब आपका कहना ये है कि कैप्टन और बीजेपी का जो गठबंधन है ढींडसा साहब के साथ में, जो गठजोड़ है, जो अलायंस है, वो काफी आगे तक जा सकता है, जो अभी तक नहीं दिख रहा है लोगों को। जी, मैं कह रही हूँ कि इमर्ज करेगा, हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। हाँ, आई वोंट से कि वो स्वीप कर जाएंगे, लेकिन दे विल डेफिनेटली इमर्ज एज ए पावर टू बी रेकन्ड विद। और आम आदमी का तो मैंने आपको कह दिया कि इसके अंदर करंट हैं और दे आर डूइंग वेल। आम आदमी अच्छा कर रही है, आपको लग रहा है? मुझे लग रहा है कि आम आदमी को मतलब आवाम से मिल रही है, अंडर करंट है, कुछ लग रहा है कि आम आदमी जो है वो लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। क्योंकि आप काफी गौर तरीके से देखती रही हैं, तो उसकी क्या वजह मानती हैं कि आम आदमी पार्टी का जो उभार है, जो ऊपर उठ रही है, उसकी क्या वजह है? एक तो वही बात भी कि सबको हमने आजमा लिया, चलो इनको भी आजमा लें, जैसे टिपिकल पंजाबी साइकी। जी, ठीक है ना, एक तो ये वजह है। और दूसरी वजह ये है कि हालांकि मुझे पता है कि जो दिल्ली मॉडल केजरीवाल का बातें पेश करते हैं वो मिसलीड कर रहे हैं, बहुत झूठ बोल रहे हैं, बहुत मिसलीड कर रहे हैं। दिल्ली का और पंजाब का मुकाबला बिल्कुल ही नामुमकिन है। उधर के डायनामिक्स हो रहे हैं, इधर के डायनामिक्स हो रहे हैं, इधर की प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उधर की प्रॉब्लम्स वो आके इनको ख्वाब दिखा जाते हैं। क्या आप देख लें कि मैं दिल्ली में 2 टर्म से मैंने ये भी कर दिया, मैंने वो भी कर दिया, मैंने वो भी कर दिया। दिल्ली एक अमीर लोगों का शहर है, उसमें कॉर्पोरेट जो है वो इतना कंट्रीब्यूट करता है कि किसी स्टेट के डिपार्टमेंट को ज्यादा काम करने की जरूरत ही नहीं पेश आती। वहाँ लोग वॉलंटियरली बहुत सारा काम करते हैं जी। तो ये मॉडल आके देते हैं, वो आके झूठ बोलते हैं, मिसलीड करते हैं। बेचारे लोग जो हैं पंजाब के वो मिसलीड हो रहे हैं कि हमें ये देखेंगे, क्योंकि उनके सामने मिसाल है। दैट इज व्हाई पीपल आर गेटिंग अट्रैक्टेड। जी,
चन्नी साहब के बारे में आपका ख्याल है? चन्नी साहब जो है, क्योंकि दलित कम्युनिटी से आते हैं और इधर उन्होंने कुछ ऐसा करने की दिखाने की कोशिश की कि वो परफॉर्मर हो सकते हैं और उनको सिद्धू को उन्होंने पीछे कर दिया है। आपकी क्या राय बनती है? देखिए, मुझे ये आप बताइए, 111 दिनों में जो तूफानी तरीके से चन्नी साहब ने काम किए, जी, आपका जहन मानता है कि ऐसा हो सकता है? जी, नहीं हो सकता। देखिए, सिस्टम है। एक आप प्रोग्राम को विजिट करते हैं, वेलफेयर प्रोग्राम है, नौकरियों का है, फिर आप उसकी बजट होता है, फिर उसके ऊपर वर्किंग होती है। ये ऐसे नहीं है कि आप एक जाके तो उसको आप एक कागज के टुकड़े पे लिख के नोटिफिकेशन निकालते हैं। तो ये तो सारा का सारा इनका ड्रामा है, ठीक है ना। ये तो ड्रामा है कि किसी तरह हम जीत जाएं। अब चन्नी साहब दलित चेहरा जो है होंगे, लेकिन आपका क्या ख्याल है कि सारे दलित वो चन्नी को ही वोट डालेंगे? दलित भाईचारा जो है वो उनके वोट जो हैं वो औरों के लिए भी हैं, सिर्फ चन्नी साहब के लिए नहीं है। बचेंगे एक बार। और अभी इनका इमेज जो है वो ईडी के रेड के बाद और भी ज्यादा डैमेज हुआ है। आप इनके असासे देख लीजिए जो उन्होंने अपने डिक्लेयर किए हैं एसेट, कहाँ से गरीब आदमी है, कहाँ से वो। तो चन्नी इज नॉट गोइंग, चन्नी विल नॉट सेल, सॉरी। जी, कांग्रेस को चाहिए था कि विदाउट फेस चली जाती, मच बेटर, बहुत ही आसानी रहेगी। सिद्धू साहब के बारे में क्या ख्याल है आपका? सिद्धू साहब ने जिस तरीके से अमरिंदर साहब को किनारे करने की कोशिश की, आरोप लगाए, बड़ी तरीके से बातें हुई। जी, सिद्धू साहब, शाहजहां की वाइफ ने मेरे पर काफी अटैक किया। सिद्धू साहब जो है ना, बहुत इमोशनल आदमी है और अटेंशन सीकर हैं। उनको तवज्जो चाहिए, वो चाहते हैं कि मैं वेरी सेल्फ सेंटर्ड। सियासत में जो सबसे खराब चीज होती है ना, जो आपको तबाह कर देती है ना, वो होती है अगर आप सेल्फ सेंटर्ड हो। आपको बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ होना पड़ता है, आप बहुत ज्यादा लोगों को इज्जत देनी पड़ती है सियासत में कामयाब होने के लिए। तो सिद्धू साहब मेरा ख्याल है काफी इमोशनल है, काफी उनको अपनी जुबान पे काबू नहीं रहता। वो बड़ी उम्र के लोगों की भी बेइज्जती कर देते हैं, हर एक की अकड़ है। बस मैं और क्या कहूँ उनको। अब आप कैप्टन साहब को किस तरह उनके लिए दुआएं करती हैं? कैप्टन साहब जीते, आगे आए, कैसे आप उनको वो करती हैं? मैं सोच रही थी कि आजकल में मैं इधर पंजाब साहब जाके अरदास करूँ उनके लिए, कामयाबी के लिए। अल्लाह ताला उनको बहुत कामयाबी दे, मैं उनके लिए बड़ी दुआएं करती हूँ। वो एक बहुत अच्छे नफीस इंसान है और उससे भी ज्यादा वो बहुत अच्छे सियासतदान है। अफसोस है कि कांग्रेस ने उनको खो दिया, लेकिन मैं उनके दिल में पंजाब के लिए कुछ करने की क्या है, तड़प है। अल्लाह करे कि अल्लाह उनको इसका मौका दे, वो कामयाब हो और उनका ऑनर भी रिडीम हो, जो कि उनके साथ जाके किया गया कांग्रेस की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आरुषा जी आपका, जो आपने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी ग्रुप को टाइम दिया और बातचीत की। मैंने पंजाब केसरी के ग्रुप को इसलिए टाइम दिया कि कैप्टन साहब बहुत इज्जत करते हैं आपकी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी, यकीन में मानिए, मैं वो रोक के तो मैं यहाँ बैठी। मैंने कहा मुझे आपसे तफसील से बात करनी है। दिस इज आउट ऑफ रिस्पेक्ट व्हाट कैप्टन साहब हैज फॉर योर ग्रुप एंड फॉर ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वो साइन दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।